नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हम ट्रेडिंग की जो मेरी 3 साल से ट्राई एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, उसको मैं फ़ॉलो करने वाला हूँ। ये एक इंडिकेटर बेस है। देखिए, मैं वैसे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स को फ़ॉलो नहीं करता हूँ, बट ये मेरे एक इंडिकेटर कलेक्शन में अभी तक का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है और जो भी मैं डिसीज़न लेता हूँ, वो मैं ओआई, ऑप्शन चेन और अपने लेवल पर लेता हूँ। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, जो जॉब करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डेटा में बिलीव नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा सीखने में बिलीव नहीं है, बस आए उन्होंने देखा कि हमारे इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, हमने एंट्री किया, 1:2 का टारगेट किया और उसके बाद उन्होंने अपना सेटअप क्लोज़ कर दिया। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, जो रेगुलर मार्केट में वॉच नहीं कर सकते हैं, जिनको ओकेजनली ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। देखिए, ये अभी तक की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग की, ठीक है? तो मैं देखिए फालतू टाइम बर्बाद ना करते हुए आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं होने वाला है, मैं आपको कुछ बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा। देखिए, इस इंडिकेटर का नाम है वेव ट्रेंड विथ क्रॉसेस। आपको कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको वेव ट्रेंड विथ क्रॉसेस, ठीक है? चूँकि मैंने सेव करके रखा हुआ है इसलिए वो टॉप पे आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने डब्ल्यूए टाइप किया यहाँ आ गया वेव ट्रेंड ब्रेक प्रोसेस लेज़ी बियर का लोन स्टार 108 21.2 के, ठीक है? तो इसको हमें क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही रहना है, हमें इसमें कोई छेड़-छाड़ कुछ नहीं करना है। बस आपको फ़ोकस करना है गोल्डन क्रॉसओवर पे। देखिए डब्ल्यू2 क्रॉस क्या होता है? वेव ट्रेंड विथ क्रॉसेस, ये हमें डेथ क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर देखता है। देखिए यहाँ पर एक रेड कलर की डॉट बनी है, इसने डेथ क्रॉसओवर दिया है, यहाँ पर ग्रीन कलर की डॉट बनी है, इसने गोल्डन क्रॉसओवर दिया है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा बात है कि देखिए ये जो ऊपर का एरिया है, ये है आपका ओवर बॉट का एरिया, नीचे का है ओवरसोल्ड का एरिया, बीच की लाइन आपकी ज़ीरो लाइन कहलाती है, ये आपका मार्केट चौपी का साइन है। अब इसमें आप 2 तरह के काम कर सकते हैं कि आपको ट्रेड कहाँ नहीं लेना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ट्रेड कब लेना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है? इसकी सेटिंग को 60 की जगह आपको कर देना है 40। देखिए, ये मैं अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो और देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। शायद इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, ओके। हम वापस से इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ओके नहीं हो रहा है। तो ये तो हैंग हो गया दोस्त। चलिए अब वापस से आते हैं, आज हमारे यहाँ बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है तो उसकी बारिश हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है? वापस से आते हैं, इसको 40 कर लेंगे, ओके, इसको 33 कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम इसकी सेटिंग को चेंज कर देंगे। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 60 की जगह 40 और 53 की जगह 33। बस आपको यही एक काम कर देना है और देखिए इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं सिंपल सा एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्या होता है कि देखो, अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर में है, तो आपको बाइंग की ट्रेड करनी है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी है, वो कैसे करनी है, वो मैं आपको बता दूँगा। देखिए, इससे आपने ना एक ज़ोन बना दिया कि इस ज़ोन के अंदर का मार्केट रहेगा, तो मुझे स्कैल्पिंग नहीं करनी है। ठीक है? तो ये इस तरीके का ज़ोन हो गया, ओके? मुझे सिर्फ़ वही ट्रेड करनी है जो या तो इस लाइन के टच करके बनेंगी या फिर इसके ऊपर बनेंगी। मुझे इसके इस एरिया के बिटवीन मुझे कोई ट्रेड नहीं करना है और करना है तो मेरे पास पहला प्रॉफ़िट होगा, मैं डाइवर्जन देखूँगा तब मुझे ट्रेड करना है। डाइवर्जन क्या होते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें डाइवर्जन मान लो ये अप साइड जा रहा है, ठीक है? ये डाउन साइड है, तो इसमें आपको डाइवर्जन को भी फ़ॉलो करना है। देखिए ये एक ऑसिलेटर का काम करता है, ये आरएसआई का बाप बोल लो, ठीक है ना? तो ये आरएसआई का बाप है, इसमें आपको डाइवर्जेंस भी देखना है। अब देखिए डाइवर्जन कई तरीके के हो सकते हैं, जो आपको पता है बुलिश और बेयरिश क्या होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो प्राइस भी ऊपर जा रहा है, करेक्ट है? तो ये तो आपको कंटिन्यूएशन का साइन हो गया, बट मार्केट अगर नीचे आ रहा है, मार्केट अगर ऊपर आ रहा है, मान लो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो ये मार्केट क्या है, यहाँ पर बराबर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, बट ये यहाँ डाउन साइड जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डाइवर्जेंस को थोड़ा-सा फ़ोकस में रखना है। बाकी इस इंडिकेटर का काम क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस इंडिकेटर का वर्क मेनली इस इंडिकेटर को आपको 10 बजे के बाद ही यूज़ करना है। देखिए क्या होता है कि सुबह 9 बजे तक का टाइम जो होता है ना, वो 10 एएम के बाद जो टाइम होता है, वो सबसे आइडियल टाइम होता है इसको वर्क करने का। तो जैसे आज है 30 नवंबर, आज 30 नवंबर पे हमें स्कैल्पिंग करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ओवर बॉट एरिया से मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें स्कैल्पिंग करनी है, बट कोशिश करना है कि 10 बजे के बाद जब डेटा पूरा एडजस्ट हो जाता है, तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। अब हम सबसे पहले 10 बजे आए, 10 बजे हमने देखा भाई इसका हाई एंड लो लगा लिया, क्या हाई एंड लो था डे का? अब आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि डे का हाई एंड लो क्या है, ठीक है?
देखिए इसका बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिएगा, ये डे हाई है। अब आपको पता है ये एक रेंज में है। अब आपको यहाँ पर येलो कैंडल फाइंड आउट करनी है 10 बजे से पहले कौन-सी येलो कैंडल बनी थी। देखिए यहाँ पर एक येलो कलर की कैंडल ही हमें ये मिलती है, ठीक है? अब आपको वेट करना है कि ये रेड कैंडल थी, ये वैसे भी क्रॉस हो जाती है, लेकिन येलो कैंडल है और क्रॉसओवर चूँकि हो चुका है, तो हमें इसका क्या वेट करना है? इसके हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, हमारी एंट्री उसमें हो जाएगी। मैं वापस से समझा रहा हूँ, हमें सिर्फ़ उन कैंडल को देखना है जो इस बॉक्स के अंदर, जो इस लाइन के नीचे बनी हो, अंदर साइड की ट्रेडें हमें नहीं लेनी है, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं करें। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, वो बड़े ध्यान से सुनिए। आप आते हैं 10 बजे, आपने अपना चार्ट खोला सो-सवा के बढ़िया से, उसके बाद फिर आपको येलो कैंडल फाइंड आउट करनी है। ये येलो कैंडल है, चूँकि मार्केट एक लो लगा चुका है, तो ये अपने लो से ऊपर जा रहा है। आपको इसका इस कैंडल के अप साइड का कोई कैंडल, ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई। अब वेट करना है कि इसका कोई हाई ब्रेक कर दे, तो इसने हाई ब्रेक किया, इसमें विक भी नहीं था, तो आपकी इमीडिएटली यहाँ पर एंट्री बनती है। ठीक है? ये एंट्री बनती है आपकी स्कैल्पिंग। 50 पॉइंट का टारगेट, 60 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया, और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा लो का। ठीक है? स्टॉप लॉस टोटल लो का होगा, ठीक है? 24 पॉइंट मतलब 12 पॉइंट जाने को थे और 60 पॉइंट आने को थे। 1:2.5 हमें इसके अंदर मिल गया। ठीक है दोस्तों? ये हमारी पहली ट्रेडिंग हो गई। अब वापस से हम ऊपर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है वापस से, क्योंकि ये ओवर बॉट एरिया में पहुँच गया, अभी ओवरसोल्ड एरिया में था, क्रॉसओवर था। अब हमें यहाँ पर वेट करना है एम पैटर्न का। देखिए ये पुष्पा स्ट्रैटेजी एक मेरी है, जो मैं फॉलो करता हूँ। कभी भी आपको देखिए, मार्केट जब भी रिवर्स आएगा ना, तो मार्केट हमेशा रिवर्स तब आएगा जब वो वहाँ पर कोई पैटर्न बनाएगा। वी शेप में रिकवरी कभी नहीं होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, वी शेप में आपको यहाँ एंट्री नहीं करना है। आपको यहाँ पर एम बनने का वेट करना है और उसमें देखना है कि डाइवर्जेंस क्या है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपको कभी भी पहली ब्लू कैंडल में अपसाइड से नहीं कूदना है। वो रेयरली आपकी ट्रेड है। देखो, 100 में से अगर 30 में आपको पैसा मिलेगा, 70 में लॉस होगा, तो ऐसे सिनेरियो में जाना ही क्यों है? तो आपको सिंपल सा क्या करना है, वेट करना है उस कैंडल के लो के ब्रेक होने का सेकंड टाइम। जब हमारा एम पैटर्न बन जाएगा, जब हमारा यहाँ डबल बॉटम बन जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को उठा के यहाँ रख देना है। अब वेट करना है कि भैया ये लाइन टूटे, ये मुझे ट्रिगर कैंडल हो गई, मेरी एंट्री कैंडल हो गई, बट मुझे यहाँ इसलिए नहीं करना है क्योंकि वी शेप रिकवरी कभी नहीं होती है। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, वी शेप रिकवरी कभी नहीं होती है। और आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं, तो आप कोशिश वो कीजिए जिसमें आपको अच्छे स्कैल्पिंग के नंबर मिले। देखिए, और सिंपल सी बात है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे ही आपकी एंट्री होती है और कोई प्रॉफिटेबल कैंडल आपके फ़ेवर में बनती है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, हमारी एंट्री यहाँ होती है, कोई भी प्रॉफिटेबल कैंडल आपके 1:1 के टारगेट के अनुसार हमको कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर देना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये ट्रेड हमारी नो ट्रेडिंग से कहाँ चली गई? कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्ज़िट हो गई, ठीक है? मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, 1:1 पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है। ये ट्रेड हमारी कहाँ चली गई? कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्ज़िट हो गई, कोई बात नहीं। फिर देखिए यहाँ पर एक सिनेरियो फिर बना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्रीन डॉट बना है, यहाँ पर क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ का हाई लगा के वेट करना है कि ये इस तरीके से जाए और फिर किसी येलो कैंडल का ब्रेकआउट हो। करेक्ट है? हमें इस एरिया में नहीं, ये वाली कैंडल को हमें इग्नोर करना है। हमें इस कैंडल पे एंट्री मिलती है, कोई बात नहीं। आपको पता है पहली येलो कैंडल पे हमें एंट्री नहीं करनी है। हमें वी शेप में दूसरी येलो कैंडल पे एंट्री करनी है, लेकिन जैसे ही दूसरी येलो कैंडल आती है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखो, दूसरी येलो कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है? इस ब्रेकआउट नहीं हुआ है। आप चाहते तो यहाँ भी एक अर्ली एंट्री यहाँ भी कर सकते थे। जैसे ही इसका इस ब्लू कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, आपकी एंट्री यहाँ पर बनती और लगभग आपका टारगेट डन हो गया होता। ठीक है? ये ब्लू कैंडल है, ओके? तो ये ब्लू कैंडल भी आप यहाँ पर इस रूल को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। हमेशा डबल बॉटम, डबल टॉप बनने का वेट कीजिए। इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ येलो कैंडल का, अब हमें तीसरी येलो कैंडल ढूँढनी है जिसका ब्रेकआउट हो, वो ये वाली कैंडल है, इसका ब्रेकआउट होता है, हमें एंट्री इमीडिएटली कर लेनी है। पहली येलो कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, ट्रेडें बहुत मिस होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 मिनट पे आपको कौन-सा टाइम बर्बाद हो रहा है आपका, और इस येलो कैंडल के नीचे की कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 1:2 का टारगेट यहाँ भी डन हो गया,
करेक्ट है। अब हम फिर ऊपर आते हैं, चूंकि हमने डे हाई डे लो लगा रखा है ऑलरेडी, उसी के बीच में मार्केट घूम रहा है, फिर से ये यहाँ पर कैंडल बनती है, हमें इस कैंडल पे एंट्री नहीं लेना है, हमें दूसरी कैंडल का वेट करना है। तो मैं अभी वापस से इन सबको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, मैं लगा लेता हूँ, पहली कैंडल आ गई है, अब इसका अगर लो ब्रेक होगा तो मैं एंट्री करूंगा, बट दूसरी कैंडल मुझे यहाँ मिलती है अपसाइड की, मैंने इसका लो लगा लिया, अब अगर इसका लो ब्रेक हो गया तो मैं इस पे एंट्री करूंगा, और मेरा देखिए वापस से ये टारगेट अचीव हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर का एसएल होगा टॉप का, और टारगेट देखिए आपको क्या बेहतरीन टारगेट मिला 1:3 के आसपास। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर वापस से कैंडल बन रही है। देखिए अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, मानो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर वापस से येलो कैंडल का वेट कीजिए। देखिए ये येलो कैंडल बनी है, उसके बाद कोई येलो कैंडल नहीं बनी है। अब आप बोलेंगे डाउन साइड का, देखिए डाउन साइड का सिनेरियो ये है कि आपके पास डे लो लगा हुआ है ये, ठीक है। अब इसके नीचे जाता है तो आप ट्रेड लीजिएगा, बट आप यहाँ ट्रेड लोगे तो आपका टारगेट यहाँ तक होगा, तो एक स्कैल्प आप ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और डाउन साइड ही जा रहा है, तो अगर आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया तो सेकंड यहाँ पर भी बुलिश कैंडल पे एंट्री कर सकते हो, जो कैंडल आपको मिल गई है, बट यहाँ पर आप 1:1 में, मेरे रूल्स के अनुसार 1:1 में आप यहाँ एग्जिट कर चुके होगे। सॉरी, मेरे तो बहुत कंफ्यूजन होता है लॉन्ग शॉर्ट का भाई, है ना। तो ये आपकी एंट्री होती है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, और आप यहाँ पर 1:1 में मेरे अनुसार तो एग्जिट कर चुके हो, बट 10 पॉइंट अगर आप स्केल करते हो 1:1 की, तो आप यहाँ पर भी पैसे बना सकते हो, क्योंकि लंबा टारगेट नीचे का नहीं है। फिर वापस से हमें येलो कैंडल मिली, ओके। अब हमने क्या किया, इस येलो कैंडल का इसने लो से फिर वापस ऊपर गया, तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, या तो मुझे ऊपर से ट्रेड लेना है यहाँ तक की, या मुझे इस येलो कैंडल का वेट करना है कि भाई इस येलो कैंडल का ब्रेकआउट हो, दूसरी येलो कैंडल मिले, क्योंकि वी शेप में रिकवरी नहीं होती है। मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ, आपको हमेशा एम और डब्ल्यू के फॉर्म में ही ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी एक एंट्री यहाँ बनी थी, और ये येलो कैंडल दिख भी नहीं रही है। आप कायदे से यहाँ देखेंगे तो ये येलो कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तो ये पूरे में येलो कैंडल नहीं बनती है, वापस से ये येलो कैंडल यहाँ बनती है। तो अगर आप यहाँ भी एंट्री लेते तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर गए होते। मान लो आपने इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री ली होती, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, और लगभग 12 पॉइंट अगर ऊपर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपका इसमें स्टॉप लॉस आप हिट करवा चुके होते। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग आपको बनना है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कभी भी अगर आप इस तरह की एंट्री करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अगर इस तरह की कोई प्रॉफिटेबल कैंडल आपको मिलती है और बैक टू बैक 2 कैंडल मिल जाए, तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे उठा के रख दीजिए। क्या होगा भाई, आपको लॉस तो नहीं हुआ, आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए। तो देखिए कभी भी ना टॉप और बॉटम से अगर आप एंट्री करते हो तो बहुत मायने रखती है। देखिए ये एंट्री बनी थी, कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ स्टॉप लॉस भी आपने हिट करा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपके इतने सारे प्रॉफिट थे। तो देखिए वेव टाइम विद क्रॉसेस की प्रैक्टिस कीजिए, और इसको जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मैंने आपको सेटिंग बता दी है 40-33 की, प्लस में माइनस में मैंने थोड़ा ओवरसोल्ड ओवरबॉट एरिया को थोड़ा छोटा कर दिया है, ताकि मैं ट्रैप ना हूं इन बिटवीन इधर। और हमेशा याद रखना 10 बजे के बाद लो और हाई लगा लेना, उसके बाद वहां जहां भी टॉप और बॉटम बनता है वहां से आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। ठीक है, इसको 9:15 पे मत कूदना, इसमें डेटा बनता है। अगर आप प्रो ट्रेडर हो चुके हो तो ट्रेडिंग कीजिएगा, वरना इसको मत छिड़िएगा 9-10 बजे से पहले। अगर आपने इसको 10 बजे से पहले यूज किया है तो पहले बैक टेस्ट कर लीजिएगा, और यहाँ डाइवर्जन भी देखने को मिलते हैं, वो भी आप फॉलो कीजिएगा, तो ये बेहतर रिजल्ट आपको देगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक डेथ क्रॉस ओवर मिल रहा है डाउन साइड का, अब हम यहाँ वेट करेंगे। देखो ऑलरेडी हमारा एक ये मिला हुआ है ब्लू कैंडल का, ठीक है, तो इसका हमने लगा लिया लो। ओके, तो आपका अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे जा चुका है, या आपने 10 पॉइंट बुक कर लिया, आप इसका लो लगा लिया, एग्जैक्टली वही चीज है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो मैं इस ट्री को इग्नोर करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर से नहीं आया है, ये हमारे कंसोलिडेशन जोन से आ रहा है, तो आप इसको या तो इग्नोर कर दीजिए, या अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, डाउन साइड का ट्रेंडिंग मार्केट है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट अगर आपके पास है तो आप एंट्री यहाँ ले सकते हो रिस्की। और प्रॉफिटेबल कैंडल होते ही आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी बात को दोहराना है, भैया ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया टॉप का स्विंग का, और मेरा 1:1 का टारगेट होगा, क्योंकि नीचे जाने के लिए बहुत ज्यादा टारगेट आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं तो मैं इस तरह की एंट्री को, इस लाइन, दोनों लाइन के बीच की एंट्री को इग्नोर करूंगा। बट आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, प्रो ट्रेडर बन चुके हो, तो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और अगर मार्केट बेयरिश है तो आप बेयरिश में रिस्क ले सकते हो डाउन साइड की बीच वाली कैंडल से। अगर मार्केट बुलिश है तो आप इस दोनों बॉक्स के अंदर बुलिश की ट्रेडिंग की ले सकते हो। और चूंकि मार्केट है चौपी, तो भाई ये
इसमें ज़्यादा टारगेट आपको नहीं मिलेगा, इसमें लगभग आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, तो आप उसके लिए एक रिस्क ले सकते हो। देखो अभी हमारे प्रॉफ़िट देखिए मैंने यहाँ पर अगर मान लो इसके ब्रेक होने के बाद चूँकि ये ग्रीन कैंडल थी, मैंने यहाँ पर प्रॉफ़िट में रनिंग कैंडल में एंट्री की होती, तो मैं इमीडिएटली इसको छोटा-सा स्टॉप लॉस लेता इतना। अब मैं रिस्क में बैठा हूँ कितने भाई 3-4 पॉइंट के रिस्क में बैठा हूँ 1 मिनट की और मैं यहाँ पर अपनी हैवी क्वांटिटी के साथ इसको एग्ज़ीक्यूट कर लूँगा या मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूँगा। आपको पता है पहली प्रॉफिटेबल कैंडल के बाद हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख देना हैवी क्वांटिटी को। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये जो इंडिकेटर है ये स्कैल्पिंग का बाब है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको स्कैल्पर बना देगा। बस आप इसके रूल्स फॉलो करते रहिए, कहाँ पर इसको एंट्री करना है, कैसे एग्ज़िट करना है। 10 बजे से पहले इसमें एंट्री मत कीजिए और ये थ्रू आउट डे आपको अच्छा खासा पॉइंट कवर करने को दे देगा क्योंकि इसमें बहुत स्कोप होता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलने का। अगर आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं तभी इसमें हाथ डालिएगा, वरना अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं है, तो आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, आपका लॉस होना तय है। और अगर आपकी साइकोलॉजी टोटल खराब हो चुकी है, आपको लगता है कि आपको ये साइकोलॉजी सुधारने के लिए एक वक़्त आ गया है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मेरा एक साइकोलॉजी को सुधारने का कोर्स है। देखिए टेक्निकल सब आता है आपको, इंडिकेटर सब आते हैं, लेबल लगाना सब कुछ आता है, बट आपको सीक्वेंस नहीं पता है। मैंने आपको देखो मार्केट ने आपको एक इंजन मार्केट मान लो एक इंजन है, इंजन के सारे पार्ट्स आपको खोल के दे दिए हैं, अब उसको असेंबल करना है। अच्छे-अच्छे तुर्रम खां नहीं कर पाते हैं असेंबल। तो मैं आपको वो असेंबलिंग करना बता दूँगा, किस तरीके से असेंबल करना है, सब नॉलेज है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी साइकोलॉजी खराब है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी 99% साइकोलॉजी को सही कर दूँगा। 1% स्ट्रैटेजी वर्क है, वो ऑलरेडी आपके पास है बट आपकी साइकोलॉजी खराब है। ठीक है? तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, बट आपको आदत होना चाहिए 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आने की या एक प्रॉफिटेबल कैंडल बनने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्ज़िट करने की। देखिए ग्रीड आपके जन्म लेता है लालच क्यों आता है? लालच आता है प्रॉफिट के कि भैया 1 लाख से 10 लाख बनाना है, नहीं बनेगा दोस्त। नहीं बनेगा 1 लाख से 1000 बनेगा, ठीक है? 2000 बनेगा 1 लाख से। और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं, उतना फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड में इमोशन काम नहीं करता, तो एक लॉट से काम कीजिए, ओटीएम पे काम कर लीजिए। क्या जाएगा? ब्रोकरेज की तो जाएगा। उसके बाद जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, देन आप इसमें एंटर कर सकते हो। चलो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, अगर कोई चीज़ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इसको देखिए सिंपल सी बात है कि आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है मत कीजिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको आज बता दी है। थैंक यू वेरी मच।